नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। आप सभी जानते हैं कि जब से परमवीर की वो चिट्ठी उद्धव ठाकरे के पास यानी कि सीएम के पास गई है, उसके बाद आज राज्यसभा में भी हंगामा हुआ और पूरे महाराष्ट्र में बैठकें हो रही हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर बात करेंगे हम वेद तिवारी सर से, जो कुछ ही देर में हमसे जुड़ने वाले हैं। अच्छा जी, नमस्कार सर। सर इतना भाग भाग के क्यों आए सर आप? भाग के नहीं, 100 करोड़ रुपया। एक मिनट, इसको रख दो पहले। 100 करोड़ रख दो, 100 करोड़ रख दो, 100 करोड़। हाँ, 100 करोड़ पहले लेके आया हूँ मैं। 100 करोड़ वसूली हुआ है जो, वो लेके आया था मैं जी। और मैं हूँ सचिन वाजे, जो 100 करोड़ में 50 करोड़ कम था, तो 50 करोड़ चढ़ा दिया है। 50 करोड़ बाद में लेके आऊँगा, क्योंकि मैंने कुछ दिमाग में स्क्रिप्ट लिखा है। अब वो स्क्रिप्ट आएगा बाद में। जिस तरह का 100 करोड़ का डील हुआ है और जिस तरह से परमवीर सिंह पुलिस कमिश्नर, कहीं ना कहीं उनकी जमीर जगी है और कहीं ना कहीं ये बातें सामने आ रही है कि गृह मंत्री महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था के लिए किसी पुलिस ऑफिसर को अपने घर पे नहीं बुलाते। महाराष्ट्र पुलिस कैसे नंबर 1 हो, टॉप में चले, उसके बारे में चर्चा नहीं होती है। तो चर्चा क्या होती है कि उनको मेन्यू कार्ड चिपकाया जाता है सारे एसएचओ को। ये एग्जाम्पल सेट है सिर्फ मुंबई की धरती का। अगर आपको चावल, जब पतीले में चावल बनता हो तो चावल जो चेक करता है उसमें पूरे पतीले के चावल को निकाल के चेक नहीं करता, वो सिर्फ पतीले का एक दाना निकाल के चेक कर लेता है, बोलता है चावल पक गया है। तो कैसे नहीं मान ले हम लोग कि महाराष्ट्र के और जगहों से वसूली नहीं होता होगा? क्या नागपुर से भी वसूली होता होगा, अमरावती से भी होता होगा, पुणे से भी होता होगा, ये तमाम जगहों से होता होगा। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल सेट हुआ है। एक पुलिस कमिश्नर की ईमान जगह है, जमीर जगह है, तो उन्होंने अपनी भड़ास निकाली है कि सैया मैं तो डूब रहा हूं, तुम्हें भी डुबाऊंगा। भैया मैं भी जा रहा हूं, मैं भी डुबाऊंगा। अंदाजा लगाइए कि एक शहर से 100 करोड़ का टारगेट है, तो महाराष्ट्र में ऐसे खूबसूरत शहर बहुत सारे हैं। तो महाराष्ट्र के मुंबई से 100 करोड़, तो बाकी जगहों से कितने करोड़ रुपया? आज सिर्फ क्या लगता है कि ये 100 करोड़ सिर्फ एक गृह मंत्री खाते होंगे? नहीं, बाकायदा किस्तों में सूटकेस भर भर के पहुंचाया जाता होगा कि ये आपका हिस्सा, ये आपका हिस्सा, ये आपका हिस्सा, ये आपका हिस्सा। मैंने देखिए, आज जब आरोप लगे हैं तो शिवसेना कह रही है कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने सचिन वाजे को हायर किया था। वाह रे वाह, मैंने सचिन वाजे को, परमवीर सिंह को और कोई काम नहीं था। आपको क्या लगता है कि एक पुलिस कमिश्नर के पास इतनी ताकत हो सकती है कि सब इंस्पेक्टर को हायर कर ले? जिसको कोर्ट ने दुत्कारा था उसको पुलिस कमिश्नर कैसे हायर कर सकता है? जिसको मुंबई का, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री ने दुत्कारा था उसको एक पुलिस कमिश्नर कैसे हायर कर सकता है? ये गले नहीं उतर रहा है। देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था कि शिवसेना ने खुद कॉल करके मुझे कहा था कि ये सचिन वाजे को हायर कीजिए, और आज खुद ही बोला जा रहा है कि परमवीर सिंह ने हायर किया था। तो ठीक है, मैं मानता हूं कि परमवीर सिंह ने हायर किया था, तो आपको सबसे सस्पेंड क्यों नहीं किया? आपने गृह मंत्री ने सस्पेंड क्यों नहीं किया? क्यों उसको पाल पोस के बड़ा किया आप लोगों ने? आपको पता नहीं चला कि यही सचिन वाजे है जिसने अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार किया था? उस समय आपको नहीं लगा था? और आज ये देश की जनता को थोपा जा रहा है कि सचिन वाजे को इसने हायर किया, उसने प्रोन्नति दिया, उसने प्रमोशन दिया। तो साबित करे सरकार कि परमवीर सिंह झूठे हैं। अब तो परमवीर सिंह पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट।
मैंने जो आरोप लगाए हैं, अगर मुझे झूठा साबित करना है तो अनिल देशमुख के घर के सीसीटीवी फुटेज को निकाल दो। लेकिन अब ये बोलेंगे कि सीसीटीवी फुटेज खराब हो गया है, उसका जो स्टोरेज था उसको सचिन वाजे ने फूंक दिया है, चूहा ने काट दिया था, हार्ड डिस्क पिघल गया था, हार्ड डिस्क खो गया था। जैसे कि दिशा बहन के मामले में फाइल ही गायब डिलीट हो गया था। अब देखिएगा, इंतजार कीजिए, आप इंटेलिजेंट पत्रकार हैं, आप माइक्रोस्कोप लेके घूमते रहिए। थोड़ी दिन के बाद ये भी बयान आएगा कि गृह मंत्री के घर के पास और घर के बाहर का सीसीटीवी कैमरा खराब था, एंट्रेंस वाला खराब था, डाइनिंग हॉल वाला खराब था, और हद तो तब हो गई कि हार्ड डिस्क गायब हो गई। अब बताइए, ये न्यूज़ आएगा, इंतजार कीजिए, क्योंकि खेल जो चला है ना 100 करोड़ का, वो बहुत सारे खेल अभी होगा। जो बंगाल में ममता बनर्जी जी बोलती हैं खेला होबे, खेला होबे असली परिभाषा तो यहाँ हो रहा है, महाराष्ट्र में खेला होबे हो रहा है। बताइए, अब कुछ दिन पहले परमवीर सिंह गंगा की तरह पवित्र हुआ करते थे, सच्चे आईपीएस ऑफिसर थे, सच्चे आसमान से फाड़ के निकले हुए आईपीएस ऑफिसर थे, बेदाग आईपीएस ऑफिसर थे। वही आईपीएस ऑफिसर जिनके ऊपर में किसी ने सवाल खड़ा कर दिया, उनको उठा के जेल में डाल देता था। लो खबरदार, जो मुंबई पुलिस सुपर कॉप पे तुम लोगों ने सवाल खड़ा किया, अब वही अब सुपर कॉप अपने ही महकमे पे सवाल खड़ा कर रहा है कि सब मिले हुए हैं। मैं तो सिर्फ एक मोहरा था, खेल तो कोई और खुल रहा था। तो पत्रकार महोदय, आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूं, ये जो परमवीर सिंह ने जो डिटेल भेजा है कि बाढ़ से इतना वसूलना है, इससे उतना वसूलना है, तो मेन्यू कार्ड में तो और भी कुछ छपे होंगे कि मर्डर केस को इतने में पैसे में सुलझाएंगे, रेप के केस को इतने पैसों में सुलझाएंगे, चोरी के केस को इतने पैसों में उलझाएंगे, कोई बिजनेसमैन का बेटा अगर फंस जाए तो उसको ऐसे फंसाएंगे, उससे ऐसे पैसे निकालेंगे। ये तमाम चीज़ें लिखी जा रही थी वहाँ पे। सर, अगर आपने परमवीर सिंह का नाम लिया तो परमवीर सिंह को लेकर देश की जनता की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि परमवीर सिंह अगर एक एक करके खुलासा कर रहे हैं तो अब शायद उनकी जान को खतरा हो सकता है, और शायद आने वाले टाइम में सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के साथ क्या हुआ था, कौन से दबाव बनाए गए थे, क्या चीज़ें सच्चाई थी, ये भी चीज़ निकल कर सामने आ सकती हैं। पत्रकार महोदय, आज तक मैंने परमवीर सिंह आईपीएस ऑफिसर के हाथ नहीं जोड़ा, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, परमवीर सिंह के अगर ये आप वीडियो देखते होंगे, तिवारी भैया आज आपके सामने हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, जिस तरह से जमीर आपका फरवरी में जगह है, फरवरी में आपका जो जमीर जगह है, वैसा ही जमीर जगाइए। 14 जून की रात का जमीर 13 जून को जगाइए, और जो दिशा बहन का केस में जो कुछ हुआ है उसके बारे में उसके जमीर को जगाइए। परमवीर सिंह, मैंने कभी आपका समर्थन नहीं किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस महकमा सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो लचर व्यवस्था थी उसमें मैंने आपका साथ नहीं दिया। लेकिन जो जमीर आपका फरवरी 2021 में जगा है, ये मार्च है लेकिन 21 में ही इनको फरवरी से जगा हुआ है, तो मैं 14 जून के लिए आपको बोल रहा हूं कि उसमें जमीर को जगाइए। नहीं जग रहा तो लगातार जमीर को हिलाइए, लेकिन जगिए, और 14 जून के सच को जनता जनार्दन के सामने लाके रखिए। करोड़ों लोग आपको पूजेंगे, मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आज भी सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए लोग लड़ रहे हैं। 14 जून की सच्चाई को जानने के लिए ललायित हैं कि आखिर ऐसा कौन सा घटना घटी थी कि एक उभरता हुआ सितारा डूब गया। जमीर जगाइए परमवीर सिंह जी, मैंने आज तक आपसे रिक्वेस्ट नहीं किया था, लेकिन हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, जमीर को जगाइए। 14 जून 2020 के जमीर को जगाइए आप। सर, परमवीर सिंह जो अभी सुप्रीम कोर्ट गए, वहां पे उन्होंने ये भी कहा है कि जितना भी ये मामला है इसकी जांच सीबीआई को करनी चाहिए। आपको क्या लगता है इसमें? लेकिन देखिए, परमवीर सिंह अगर
कहा है कि सीबीआई से, तो मैं सीबीआई के मांग को ठुकराता हूं और मुझे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि सीबीआई नहीं करे भगवान। एक केस को तो हम लोग देख रहे हैं, झेल नहीं पा रहे हैं जिस तरह से हो रहा है। तो सीबीआई नहीं, जिस तरह से एनआईए जांच कर रही है, अब ईडी भी आ रही है, तो ये तमाम चीज़ें यही जानकारी देंगी। और रही बात, एक और बात, कि जिस तरह से जब सचिन वाजे जब गिरफ्तार हुए थे, तो उस समय संजय राउत मिस्टर नंगा, मिस्टर उखाड़ लिया, मिस्टर कबाड़ लिया, दोनों बाल्टी में पानी भर के कीचड़ भर के मोदी जी में फेंक रहे थे। ये बाल्टी, ये मोदी जी, कीचड़, ये क्यों? क्योंकि सचिन वाजे को गिरफ्तार किया गया था। कह रहे थे कि जानबूझ के फंसाया जा रहा है, बहुत सुपर कॉप हैं, टिंग टोंग वाले हैं। लेकिन महाराष्ट्र की धरती की या महाराष्ट्र एटीएस टैलेंटेड आईपीएस ऑफिसर ने यह साबित कर दिया है, सुदेप लांडे ने, कि कहीं ना कहीं मनसुख हिरेन केस में सचिन वाजे मुख्य आरोपी है। लेकिन वो तो एटीएस ने किया है, अब तो एनआईए के कब्जे में आ गया है। इंतजार कीजिए पत्रकार महोदया, सच पूरे दुनिया के सामने आएगा कि आखिर मुकेश अंबानी के घर को उड़ाने की साजिश के पीछे डायरेक्टर कौन था। ये तो हीरो है पत्रकार महोदया, ये सचिन वाजे, ये विनायक कोई है उसका शिंदे, ये तमाम ये जो लोग पकड़े गए हैं, ये तो हीरो हैं, को एक्टर हैं। जो मेन डायरेक्टर है, जैसे जावेद अख्तर होते हैं, करण जौहर होते हैं, वैसे ही कोई डायरेक्टर है कि जो मुकेश अंबानी घर के बाहर स्कॉर्पियो का कहानी लिखी थी। तो इंतज़ार कीजिए, इस पूरे फिल्म का डायरेक्टर जल्द ही जल्द सामने आएगा। धन्यवाद सर।